ये लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गरीबों, शोषितों, दलितों के छाती पर बुलडोजर नहीं चलाया। आदरणीय लालू यादव जंगल राज के प्रतीक नहीं है। आदरणीय लालू यादव सामाजिक न्याय के सूत्रधार हैं। यूपी में क्या हुआ है, प्रयागराज में क्या हुआ है, जो लोग हत्यारे हैं उनके गवाह को हत्या हो रही है। यूपी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो स्वाभाविक है तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम चेहरा होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव। तंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है इससे दो खतरा बढ़ गया है इस देश में। एक संविधान पर खतरा और दूसरा लोकतंत्र पर खतरा। पत्रकार लोग जब सरकार की विफलता को चैनलों पर दिखाते हैं, अखबारों में छापते हैं तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है इस देश। कुमार जी जब से एनडीए से अलग हुए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए हैं तब से भाजपा के नेता हताश हो चुके हैं। इनके पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है। जी के अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक भूख एक जगी हुई है मुख्यमंत्री बनने की। अपने पार्टी का विलय नीतीश कुमार के पार्टी में इसलिए कर दिए कि नीतीश जी का मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अभी समय है, लेकिन अभी से जो है बिहार में राजनीतिक सियासत जो है शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां जो है रैली करना शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों में महागठबंधन की रैली पूर्णिया में हुई है और भाजपा की जो रैली है बिहार के भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में हुई है। अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो है जंगल राज के प्रतीक लालू यादव के जो है गोद में बैठ गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता हरिलाल यादव जी हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को राजनीति का इतिहास और भूगोल का पता नहीं है। उन्हें जानकारी होना चाहिए गृह मंत्री जी को कि वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज का प्रतीक मानते हैं। उनको पता होना चाहिए कि राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू यादव जंगल राज के प्रतीक नहीं है। आदरणीय लालू यादव सामाजिक न्याय के सूत्रधार हैं और बिहार के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित एवं वंचित तबके के लोगों के दिलों पर आज भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राज करते हैं। वर्ष 2024 में आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है, श्री नीतीश कुमार जी जब से एनडीए से अलग हुए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए हैं तब से भाजपा के नेता हताश हो चुके हैं। इनके पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है। एनडीए में इनका कोई मजबूत सहयोगी नहीं है। नाम का एनडीए है। नीतीश जी का जनता दल भाजपा के का जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक महत्वपूर्ण घटक था, अब अलग हो गया। धीरे धीरे यूपी में स्वामीनाथ मौर्य जी सब लोग अलग हो गए। उद्धव ठाकरे जी शिवसेना को लेकर अलग हो गए। ये लोग बेचैनी में हैं। इन लोगों के पास कोई देश को आगे बढ़ाने का, देश से बेरोजगारी को मुक्त कराने का, देश से गरीबी को मुक्त कराने का अपना कोई एजेंडा नहीं है। इन विपक्ष का आरोप है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ के राजद में आए हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। लगातार माझी में जिस तरह से घटना हुई, अभी पटना में जो हुआ है उस पर विपक्ष जो हमलावर है। देखिए, घटना दुर्घटना ये होते रहते हैं। विपक्ष का काम है सत्ता पर सवाल खड़ा करना। जो लोग आज अपोजिशन में हैं बिहार में, वो लोग यूपी का दुर्दशा देख लें। अभी यूपी में क्या हुआ है, प्रयागराज में क्या हुआ है। जो लोग
हत्यारे हैं, उनके गवाह को हत्या हो रही है यूपी में। यूपी विधानसभा के आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी परसों विधानसभा में सवाल उठाए थे यूपी के कानून व्यवस्था पर, तो आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी तिलमिला गए, जिसको पूरा देश देखा। लेकिन वहाँ तो बुलडोजर चल रहा है, यहाँ देखिए बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है, लेकिन बुलडोजर चला देने से, गरीबों के छाती पर बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं मिलेगा गरीबों को, वंचितों को। लालू जी की सत्ता बिहार में जब थी, आदरणीय लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गरीबों, शोषितों, दलितों के छाती पर बुलडोजर नहीं चलाया, उनके झुग्गी झोपड़पट्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया। पटना के पौष इलाके में रैन बसेरा बनाकर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोगों को शरण देने का काम किया। सरकार की जो अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन का सरकार के पास अपना एजेंसी है, उसको सर्वे करावे। जिन लोगों ने अवैध रूप से उस पर कब्जा किया है, उसको नोटिस देकर खाली करावे, उनको कहीं अन्यत्र पुनर्स्थापित करावे कि अन्यास बुलडोजर चलाते रहिएगा। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इससे दो खतरा बढ़ गया है इस देश में। एक संविधान पर खतरा और दूसरा लोकतंत्र पर खतरा। विद्वान पत्रकार लोग जब सरकार की विफलता को चैनलों पर दिखाते हैं, अखबारों में छापते हैं, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है इस देश में। अच्छा, ये सभा के दौरान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने कहा था कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। जैसे सरकार का गठन हुआ, 2 मंत्री जो है इस्तीफा दे दिए, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, और कुशवाहा जी भी अलग हो गए। तो इसका कितना असर होगा जो आगे आने वाली चुनाव में? देखिए, सरकार अभी कुछ दिन पहले, और राजद वाले लोग कहते हैं कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, राजद में सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी अभिव्यक्ति नहीं दी है। महागठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, कांग्रेस भी है, 7 दलों की सरकार है, आपस में सामंजस्य स्थापित करके अब वो लोग कैबिनेट का विस्तार करने की ज़रूरत महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पर होली के विस्तार करेंगे लोग। तो सुधाकर सिंह राजद के विधायक हैं और महागठबंधन में नीतीश कुमार साथ है, लगातार उनके खिलाफ बोल रहे, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सुधाकर सिंह जी पर आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब नोटिस दे चुके हैं। उनको 15 दिन का समय मिला था नोटिस। हाँ, और सब बीत गया। ये मामला राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास विचाराधीन है। तुरंत इस पर वो डिसीजन लेंगे। पार्टी से ऊपर न कोई विधायक होता है और ना ही कोई मंत्री होता है। पार्टी सर्वोपरि होता है। जो पार्टी के लाइन के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अगले चुनाव में कुशवाहा कितना चुनौती बनेंगे महागठबंधन के लिए? देखिए, कुशवाहा जी के बारे में हम क्या कहें, कुशवाहा जी के बारे में पूरा राज्य जानता है। कुशवाहा जी क्या हैं? वो जिस तरह से सब्जी में टमाटर आता है ना, उसी तरह से वो राजनीति के टमाटर हैं। कुशवाहा जी राजद में के साथ भी आए थे, कुशवाहा जी भाजपा के भी साथ गए थे। कुशवाहा जी नीतीश जी को पानी पी करके गाली देने का काम पूर्व में किए थे, और कुशवाहा जी फिर नीतीश शरणम गच्छामी हुए, फिर नीतीश कुमार जी से अलग हुए। कुशवाहा जी के अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक भूख एक जगी हुई है मुख्यमंत्री बनने की। अपने पार्टी का विलय नीतीश कुमार के पार्टी में इसलिए कर दिए कि नीतीश जी का मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, और जब आदरणीय नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी 2025 का उत्तराधिकारी नेता राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को घोषित किया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को बेचैनी होना लाजमी है। उपेंद्र कुशवाहा जी शपथ ग्रहण के दिन पटना में नहीं थे, वो दिल्ली चले गए। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। वो आदरणीय जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा के विपरीत हैं। वो भाजपा आरएसएस के
गोद में जाकर बैठ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से उनके आधार वोटरों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कल बिहार में बजट पेश होने वाला है, बिहार वासियों को क्या मिलेगा? बिहार वासियों को सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विगत विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग में सरेआम कहने का काम किए थे या बिहार की जनता से वादा किए थे कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से हम 10 लाख नौजवानों को एक कलम में सरकारी नौकरी देंगे। आप उम्मीद रखिए, बिहार के नौजवान उम्मीद रखें कि बजट में बिहार के नौजवानों के हित में ये बजट होगा, बिहार के किसानों के हित में ये बजट होगा, बिहार के बेरोजगारों के हित में ये बजट होगा। लोकसभा चुनाव में जो है 2024 में चुनाव होना है, उस समय जो है महागठबंधन कितना मजबूती के साथ अपना दमखम दिखाएगा? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 1 सीट पर सफलता मिली है, 39 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 दल मिलकर जो बिहार में महागठबंधन बनाए हैं, राजद, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अपना संयुक्त साझा उम्मीदवार 40 सीट पर देंगे और भाजपा 0 पर आउट होगी। बिहार में एक भी खाता इनको खुलने नहीं जा रहा है बिहार में लोकसभा के चुनाव में। 25 में ये मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? जब जनता दल यू के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सरेआम मीडिया के समक्ष, आम जनता के समक्ष जब कह दिए हैं कि आने वाला विधानसभा का चुनाव आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक है तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम चेहरा होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 25 के बाद 25 में करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी उस बयान को दिल्ली में दिए और दिल्ली में ही उसी बयान पर कहे कि आप लोगों ने हमारे बातों को गलत अर्थ लगा दिया। हमारे नेता जब नीतीश कुमार जी कह दिए हैं कि हम विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो लड़ेंगे, इसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं। मतलब तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। नमस्कार।